भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था ISCA राष्ट्र की सेवा में 100 वर्ष। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंद एव सह। ये श्लोक विज्ञान के महत्व पर जोर देता है। मतलब ये है कि विज्ञान अनेक शंकाओं को दूर करता है और जो कुछ स्पष्ट नहीं है उसका पूर्वानुमान लगाता है। विज्ञान सभी के लिए आंखों की तरह होता है और जिसके पास ये दृष्टि नहीं मानो वो नेत्रहीन के समान है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता में विज्ञान और तकनीक की एक मजबूत परंपरा है। भारत भूमि संतों महात्माओं के साथ ही साथ विद्वानों और वैज्ञानिकों की भूमि भी रही है। भारत में वैज्ञानिक विचारों की एक बेहद समृद्ध विरासत रही है। अज्ञात को जानने की इच्छा के साथ प्रयोग और अवलोकन से हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिकों की ये जिम्मेदारी है कि वे हर सच के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करें और मानवता के उत्थान के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करें। भारत में विज्ञान और तकनीकी उन्नति काफी महत्वपूर्ण रही है। हमारी उत्कृष्ट बुनियाद, प्रयोगशालाओं, संस्थाओं और तकनीकी मानव शक्ति के कारण हमारे देश ने विज्ञान और तकनीकी के अनेक क्षेत्रों में तीव्र प्रगति की है। इस दिशा में भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था ISCA ने अपनी गतिविधियों के जरिए वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्र की वैज्ञानिक उन्नति में भारतीय विज्ञान कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बात की हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि विभिन्न विषय ऐसे विचार उत्पन्न करें जो आम जन के लिए उपयोगी हों। ये अकेली ऐसी संस्था है जो 108 वर्षों से आम आदमी के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। विज्ञान कांग्रेस को एक विज्ञान आंदोलन के तौर पर समझा जा सकता है और ये आंदोलन पिछले 100 वर्षों से जारी है। मैं समझता हूँ कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया में विज्ञान का सबसे बड़ा मंच है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी और सोसाइटी या संघ में इतने सदस्य होंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था ISCA एक प्रारंभिक वैज्ञानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1914 में की गई थी। ISCA की स्थापना विज्ञान की उन्नति और प्रोत्साहन करने, वार्षिक विज्ञान कांग्रेस के आयोजन, जर्नल, प्रोसीडिंग और इससे जुड़े दस्तावेजों के प्रकाशन जैसे उद्देश्यों के लिए की गई थी। ISCA विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक अभिन्न हिस्सा है। विज्ञान सार्वभौमिक होता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में ज्ञान का सृजन हो सकता है और प्रयोग से ही तकनीक का विकास होता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी दूरदृष्टि और पहल 2 ब्रिटिश रसायन शास्त्रियों प्रोफेसर JL साइमनसन और प्रोफेसर PS मैकमोहन ने की थी। वर्ष 1911 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी में एक बैठक का आयोजन किया था और इस बैठक में चर्चा के दौरान विज्ञान की कुछ ऐसी गतिविधियों के मुद्दे तय हुए जिनमें देश दुनिया के वैज्ञानिक हिस्सा ले सकते हों। उन्होंने विचार रखा कि हर साल एक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाए। साइंस कांग्रेस एवरी ईयर। उनका ये विचार था कि अगर शोधकर्मियों की वार्षिक बैठक आयोजित हो तो इससे भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रेरणा मिलेगी। विज्ञान कांग्रेस की पहली बैठक एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के प्रांगण में 15 से 17 जनवरी 1914 के दौरान हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता महामहिम न्यायाधीश सर आशुतोष मुखर्जी ने की थी, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे। उसमें भारत और विश्व से कुल 105 प्रतिभागी शामिल हुए थे। 35 शोध पत्र पढ़े गए थे और इसमें 6 अनुभाग थे: भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान,
प्राणी विज्ञान और भूगोल। इस आयोजन ने ISCA के उद्देश्यों को अच्छी तरह पूरा किया। अनेक शुरुआती लोगों के मन में ये बात आई थी कि भारतीय विज्ञान में केवल भारतीय शामिल होने चाहिए। When the activity started increasing slowly and जब गतिविधियां धीरे धीरे शुरू होने लगी, तब एक बड़े कार्यालय की जरूरत महसूस हुई। ISCA एशियाटिक सोसाइटी से कुछ समय के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय चली गई, लेकिन वापस एशियाटिक सोसाइटी लौट आई क्योंकि वो जगह बहुत उपयुक्त नहीं थी। फिर 1957 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और संयोग से उस समय के विज्ञान कांग्रेस अध्यक्ष बिधान चंद्र रॉय ने इस बारे में विचार किया। कलकत्ता नगर निगम के अंतर्गत लीज पर एक भूमि प्रदान की गई और इस तरह वहां पर ISCA भवन और फिर NXE भवन का निर्माण हुआ। इस तरह 1957 से भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था का कार्यालय यहां पर शुरू हुआ। association office started here. अनेक प्रख्यात वैज्ञानिकों ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और विज्ञान की उन्नति और लोकप्रियकरण के उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान दिया। इस विनम्र शुरुआत के साथ आज ISCA 50,000 से ज्यादा सदस्यों के एक मजबूत वैज्ञानिक समुदाय में परिवर्तित हो गया है, जो 14 अलग अलग क्षेत्रों में विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करता है। ये क्षेत्र हैं कृषि और वानिकी विज्ञान, जंतु, पशुपालन और मत्स्य विज्ञान, मानव विज्ञान और व्यवहार विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी तंत्र विज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सूचना और संचार विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, गणित विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, नवीन जैविकी, भौतिकी, पादप विज्ञान और विज्ञान और समाज की एक समिति। प्रस्तुति के लिए प्राप्त होने वाले शोध पत्रों की संख्या आज बढ़कर 2000 से भी ज्यादा हो गई है। इन विषय क्षेत्रों के लिए एक एक अलग अनुभवी अध्यक्ष होता है और उन सभी के ऊपर एक महाअध्यक्ष होता है। ये विषयवार अनुभवी अध्यक्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था के मंच के अंतर्गत 14 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। देश की आजादी के बाद ISCA ने अनेक विदेशी वैज्ञानिक अकादमियों और संस्थाओं के साथ समान रुचि के मुद्दों पर सक्रिय सहभागिता शुरू की, जिनमें शामिल हैं ब्रिटिश साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज, बांग्लादेश एकेडमी ऑफ साइंसेज, श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीजिंग एसोसिएशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान को बढ़ावा देने की दिशा में ISCA ने अपने सफर में असंख्य महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। कलकत्ता में ISCA द्वारा 1938 में रजत जयंती मनाई गई थी। विज्ञान कांग्रेस के 34वें वार्षिक सत्र की अध्यक्षता भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उनका ये स्पष्ट मत था कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान एक इंजन की तरह होता है। उनके समर्थ नेतृत्व और विज्ञान में उनकी दिलचस्पी के कारण समूचे भारत में प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला विकसित की गई। विज्ञान कांग्रेस की स्वर्ण जयंती दिल्ली में 1963 में, हीरक जयंती 1973 में चंडीगढ़ में और प्लैटिनम जुबली 1988 में पुणे में आयोजित की गई थी। प्लैटिनम जुबली को यादगार बनाने के लिए इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। ISCA का शताब्दी सत्र 2013 में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2013 का लोकार्पण किया गया था। इस कार्यक्रम में एक विशेष पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका शीर्षक है द सेंटिनरी सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस नेशन वाइड सेलिब्रेशन। इस मौके पर भारतीय डाक टिकट जारी हुआ था और वरिष्ठ वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन के लिए 10 आशुतोष मुखर्जी फेलोशिप स्थापित की गई।
ISCA की वार्षिक कांग्रेस का आयोजन जनवरी के पहले सप्ताह में होता है, जिसमें न केवल वैज्ञानिक बल्कि विज्ञान प्रशासक, नीति निर्माता, विज्ञान संचारक और आम आदमी एक साथ सम्मिलित होते हैं। विज्ञान की मौजूदा प्रगति और समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए सबकी भूमिका पर चर्चा करते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट एक साथ मिलकर के किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और उनसे आउटकम्स लेते हैं और उन आउटकम्स को हम अपने रिसर्च में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने टीचिंग स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं। एक जगह पर इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों से आपकी मुलाकात, उनके विचारों को जानना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और ये आसान नहीं है कि हम लोग एक एक वैज्ञानिक से मिलने जगह जगह जाएंगे और एक ही जगह पर मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वार्षिक कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनेक दूसरे गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। विज्ञान कांग्रेस में नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल होते हैं और वैज्ञानिक समुदाय और खास तौर पर युवा विद्यार्थियों से अपना ज्ञान साझा करके उन्हें प्रेरित करते हैं। हर साल भारतीय विज्ञान कांग्रेस में कई नोबेल पुरस्कार विजेता आते हैं। उनसे हम संवाद करते हैं, उन्हें सुनते हैं और उनसे काफी कुछ सीखते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस से मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ और इस कार्यक्रम का यही आकर्षण है। बहुत अच्छी अनुभूति होती है स्टूडेंट्स लाइफ में भी और साइंटिफिक लाइफ में भी। हमको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला। साल 1976 से ISCA के विचार विमर्श के तौर तरीकों में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इसके वार्षिक कार्यक्रम के दौरान हर एक सत्र, समिति और फोरम में राष्ट्रीय महत्व के एक केंद्रीय विषय पर चर्चा की जाती है। इस केंद्रीय विषय के इर्द गिर्द दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्लीनरी सेशन का आयोजन होता है, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता परस्पर संवाद स्थापित करते हैं। प्लीनरी सेशन में हम दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करते हैं और उन सत्रों में जो भी व्यक्ति हिस्सा लेता है वो उन वैज्ञानिकों से संवाद कर सकता है और हर एक युवा उनके व्याख्यानों से काफी लाभान्वित होता है। ISCA प्रतिनिधि विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के प्रमुखों से बनी एक स्थायी टास्क फोर्स की अध्यक्षता DST सचिव द्वारा की जाती है। ये टास्क फोर्स केंद्रीय विषय पर प्राप्त विभिन्न सिफारिशों की फॉलो अप करती है। ये चर्चाएं और संवाद एक केंद्रीय स्थान पर पहुंचते हैं, जहां हम इन सबको एग्जीक्यूटिव बॉडी में रखते हैं, उन पर फैसले करते हैं और फिर उन्हें काउंसिल में भेजा जाता है। काउंसिल सदस्यों के द्वारा अंतिम फैसले लिए जाते हैं और उन्हें जनरल बॉडी मीटिंग में भेजा जाता है। इन गतिविधियों पर हमने जो चर्चाएं की होती हैं, उसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग अपनी सम्मति प्रदान करता है और DST सचिव द्वारा भी इस बात का फैसला किया जाता है कि कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए उन्हें DST सचिव द्वारा सरकार को भेजा जाता है। इस तरह से ISCA देश में राष्ट्रीय विज्ञान नीति और वैज्ञानिक उन्नति में सहयोग प्रदान करता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने अपने सत्रों के दौरान अनेक नए शानदार हिस्सों को जोड़ा है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के सहयोग से ISCA विज्ञान कांग्रेस के दौरान राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन यानी बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करता है। बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है आम जन और विशेष रूप से अगली पीढ़ी यानी कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इस बाल विज्ञान कांग्रेस में स्कूल और कॉलेजों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस के दौरान परियोजना प्रदर्शनी लगाई जाती है।
इस प्रदर्शनी में हर साल सैकड़ों विज्ञान परियोजनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस के दौरान वैज्ञानिकों से मुलाकात करें नामक सत्र आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रतिभागियों को वैज्ञानिकों से बात करने का मौका मिलता है। इस नवाचारी सत्र में विद्यार्थियों को ये जानकारी मिलती है कि लंबे समय के अंतर्गत विज्ञान का विकास कैसे हुआ और इसका भविष्य क्या है। आधुनिक सभ्यता के साथ आगे बढ़ते हुए विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। विज्ञान व तकनीक में महिलाओं की भागीदारी, नवाचारकर्ता और नवाचारों को लागू करने में उनकी सामर्थ्य का उपयोग करना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विज्ञान कांग्रेस के दौरान महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश से प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों को अपने शोध अनुभव साझा करने के लिए बुलाया जाता है। ये कार्यक्रम DST के किरण कार्यक्रम के सहयोग से आयोजित होता है। आम जन में विज्ञान की मूलभूत समझ विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान संचारक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस खास कार्यक्रम में प्रस्तुति और व्याख्यान के लिए ISCA के विभिन्न चैप्टर से जाने माने विज्ञान संचारकों, पत्रकारों, अकादमिशियन, फिल्मकारों और संचार वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस प्राइड ऑफ इंडिया एक्सपो का आयोजन भी करता है। ये एक मेगा साइंस एग्जीबिशन होता है जो अपनी ओर विज्ञान कांग्रेस के विजिटरों का ध्यान आकर्षित करता है। इस प्रदर्शनी में आधुनिक तकनीकों, प्रमुख वैज्ञानिक उत्पादों व सेवाओं, महत्वपूर्ण R&D अभियानों, योजनाओं और भारत के मुख्य सार्वजनिक, निजी सेक्टरों, केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थाओं, कॉरपोरेट और रक्षा संस्थाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। हजारों विद्यार्थी और आमजन इस विज्ञान प्रदर्शनी में पहुंचते हैं। हम विज्ञान कांग्रेस में प्राइड ऑफ इंडिया प्रदर्शनी लगाते हैं। इस प्रदर्शनी में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में भारत की नई उपलब्धियों को दर्शाया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिनिधिगण वैज्ञानिकों के योगदान से परिचित होते हैं। युवाओं, स्कूली बच्चों, कॉलेज के विद्यार्थियों और लड़कियों के उत्साह को देखकर मैं दंग रह गया था। अपने देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को देखकर मैं उत्साह और गर्व महसूस करता हूँ। विज्ञान ज्योति, ज्ञान की ज्योति। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की ये एक अनोखी पहल है जो लोगों और खास तौर पर विद्यार्थियों को समाज में विज्ञान का प्रकाश फैलाने की प्रेरणा देती है। ISCA का एक अहम उद्देश्य लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और युवा वैज्ञानिकों को इस तरह प्रोत्साहित करना है कि वे मौलिक, प्रायोगिक और क्रियात्मक गतिविधियों में शामिल हो सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1986-87 से ISCA ने देश के विभिन्न हिस्सों में चैप्टर स्थापित करना शुरू किया है। हमने इसका के विभिन्न चैप्टर भी गठित किए हैं, क्योंकि सदस्य संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और हर एक सदस्य किसी एक जगह हिस्सा नहीं ले सकता। इसलिए स्थानीय समस्याओं को संबोधित करने के लिए हमने चैप्टर बनाए हैं और स्थानीय लोग उन स्थानों पर आते हैं और न केवल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों बल्कि स्थानीय समस्याओं की भी चर्चा करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इनका संबंध देश के सामाजिक विकास से होता है। वर्तमान समय में ISCA के कुल 27 चैप्टर हैं जो श्रीनगर, जम्मू, शिमला, हरिद्वार, पटियाला, रोहतक, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता, धर्मनगर, शिलोंग, इम्फाल, भोपाल, सागर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, तिरुपति, चेन्नई, पुदुचेरी, कोचीन, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, अमरावती और बड़ौदा में स्थित हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अनेक चैप्टर इसके बेहद जरूरी हिस्सा होते हैं, जिनके जरिए हम हर एक व्यक्ति तक विज्ञान पहुंचाने का काम करते हैं। ISCA के ये चैप्टर पूरे साल अनेक गतिविधियों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं।
इसके अंतर्गत वे सम्मेलन, विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, लोकप्रिय विज्ञान व्याख्यान, हैंड्स ऑन प्रशिक्षण, क्विज और चित्रकारी प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। ISCA के चैप्टर जिस स्थान पर हैं, वहाँ के ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। वे उनकी समस्याओं और जरूरतों के अनुसार अनेक प्रकार के समाधान को अंजाम देते हैं। विज्ञान कांग्रेस में प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधार्थियों के साथ साथ बच्चे भी शामिल होते हैं। साइंस कांग्रेस स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, किसान भाई और ग्रामीण महिलाएं शामिल होती हैं और इन कार्यक्रमों से उन्हें लाभ होता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस विज्ञान लोकप्रियकरण के लिए शहरी जनता के साथ साथ ग्रामीण जन समुदाय तक भी पहुंचाता है और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी ग्रामीण जनता अंधविश्वास के जाल से मुक्त हो जाए। भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से ISCA ने 40 से भी अधिक पुरस्कार, व्याख्यान और फेलोशिप स्थापित किए हैं। इसके अलावा प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए ISCA ने युवा वैज्ञानिक पुरस्कार कार्यक्रम की भी स्थापना की है। If their work is recognized, अगर उनके शोध को मान्यता मिलती है और उन्हें आगे और भी काम करने की प्रेरणा मिलती है, तो इस तरह से वो अपने काम को लेकर और अधिक समर्पित होंगे। बहुत ही सख्त चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है ताकि बेहतरीन वैज्ञानिक पुरस्कृत हों। being given the awards. You have to submit an unpublished. अपनी CV के साथ अप्रकाशित शोध पत्र विज्ञान कांग्रेस को जमा करना होता है। मेल कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। अपनी CV, आपके शोध पत्र का सारांश और संपूर्ण शोध पत्र ऑनलाइन लोड करना होगा। विभागाध्यक्ष और संस्था प्रमुख से आपको अनुमति लेनी होगी कि ये शोध पत्र अप्रकाशित है और इसे आपने ही लिखा है। इन शोध पत्रों को हर साल 15 अगस्त तक विज्ञान कांग्रेस में जमा किया जाता है। विज्ञान कांग्रेस की समिति में अगर आपका शोध पत्र चुना जाता है तो आप विज्ञान कांग्रेस में शामिल होकर अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। Congress which is happening there. When I got the award, जब ये पुरस्कार मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और इसके बाद मुझे अपने विषय में और भी ज्यादा शोध करने की प्रेरणा मिली। in this field, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार ने मुझे अपने शोध क्षेत्र में और ज्यादा काम करने को प्रेरित किया और नए सम्मान के लिए मुझे प्रेरित होने के लिए एक दिशा भी मिली। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपए के अलावा एक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। ISCA ने प्रत्येक सेक्शन में 2 सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार भी स्थापित किए हैं। साल 2013 से ISCA ने वरिष्ठ वैज्ञानिकों के लिए भी आशुतोष मुखर्जी फेलोशिप की स्थापना की है और वर्तमान समय में इसके अंतर्गत 10 नियमित फेलो हैं। सीनियर पीपल वरिष्ठ व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हैं परंतु काम करने में सक्षम हैं और शोध कार्य में सक्रिय भी हैं, उन्हें ये फेलोशिप दी जाती है। इस फेलोशिप से मैं अपना शोध कार्य जारी रख सकती हूँ। कंटिन्यू माय वर्क। आशुतोष मुखर्जी फेलोशिप बेहद महत्वपूर्ण फेलोशिप है। ये फेलोशिप उन वरिष्ठ वैज्ञानिकों को प्रदान की जाती है जिन्होंने अपना जीवन वैज्ञानिक खोज में समर्पित कर देश के लिए अहम योगदान दिया है। कंट्री ISCA की ओर से समय समय पर पुस्तकें, जर्नल और प्रोसीडिंग्स प्रकाशित की जाती हैं। एवरीमैन साइंस ISCA की काफी लोकप्रिय द्विमासिक जर्नल है। We are publishing only popular. हम केवल लोक विज्ञान लेख प्रकाशित करते हैं ताकि इन्हें कोई भी पढ़ और समझ सके और एवरीमैन साइंस जर्नल से लाभ उठा सके। This Everyman Science. हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ISCA हर साल बेहद उत्साह के साथ हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन करता है। कोई भी संगठन अपने सपनों, प्रतिबद्धता और दूसरी समान भावना वाली संस्थाओं के साथ संपर्क के जरिए विकास करता है और ISCA ने विज्ञान और तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं और ये वैज्ञानिक भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों से ताल्लुक रखते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों में आयोजित हुए सभी विज्ञान कांग्रेस का हिस्सा रही हूँ और मैं विज्ञान कांग्रेस के साथ तब से जुड़ी हूँ जब मैं महज एक शोधार्थी थी। तब मैंने सर्वप्रथम इसमें पंजीकरण किया था
और तभी से साल दर साल इसके अनेक फोरम में प्रतिभागिता करती आ रही हूँ। विभिन्न स्तरों में अपने विचार को साझा करती आई हूँ। I've been able to express my views. Indian Science Congress भारतीय विज्ञान कांग्रेस युवा और वरिष्ठ वैज्ञानिकों को एक मंच पर आने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह वो एकजुट होते हैं, एक साथ बैठते हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुभव से सीखते हुए युवा वैज्ञानिक हमेशा मुकाम हासिल करते हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छा मौका होता है। खास तौर पर युवा वैज्ञानिकों को इसमें आधुनिक विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। of the globe and the country. Only platform or forum विज्ञान कांग्रेस ऐसा एकमात्र मंच है जहां विद्यार्थी प्रयोगशाला में शोध की अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। वो इसमें जाने और विचार विमर्श करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मेरा मतलब है कि वो अपने शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं। शीर्ष पर जाने से पहले ये उनका पहला अनुभव होता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के द्वारा विज्ञान को सीखने की ये वर्णमाला है। learn the science from Indian Science Congress. भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था विज्ञान और तकनीक की संस्कृति को बेहतरीन ढंग से समृद्ध कर रही है। इस संस्था के शानदार सफर के दौरान अपनी गतिविधियों के जरिए ISCA ने अपने आधार का विस्तार किया है और देश में एक विज्ञान आंदोलन को जन्म दिया है। ये संस्था विज्ञान के उपहारों के साथ राष्ट्र और मानवता की सेवा के अपने कर्तव्य में आगे बढ़ रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।